एक पुराने गांव में नेक वालिदैन अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनका घर सादा मगर सुकून से भरा हुआ था। वालिद हर नमाज के वक्त वुजू करते और मस्जिद की तरफ जाते। माँ भी हमेशा नमाज की तैयारी करती और बच्चों को बुलाती। लेकिन बच्चे खेल कूद में लगे रहते और नमाज को भूल जाते। बाप सुकून के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ता। अजान की आवाज गांव में गूंजती। माँ प्यार से कहती, बेटा नमाज पढ़ लो, मगर बच्चे इनकार कर देते। वो हंसी मजाक और शरारतों में लगे रहते। इधर वालिदैन नमाज में मशगूल हो जाते और अल्लाह से हिदायत मांगते। बच्चे सब्ज घास में खेलते रहते। नमाज के बाद वालिदैन दुआ करते कि अल्लाह हमारी औलाद को नमाजी बना दे। माँ की आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि बच्चे देन से गाफिल थे। बच्चे खेल और मोबाइल में वक्त जाया करते। शाम को वालिदैन मगरिब की नमाज की तैयारी करते, लेकिन बच्चे शोर शराबे में लगे रहते। बाप प्यार से समझाता, बेटा नमाज रोशनी है, मगर बेटा मुंह फेर लेता और बात ना सुनता। रात को वालिदैन तहज्जुद में रोते और दुआएं करते, लेकिन बच्चे गाफिल नींद में सोए। अगले दिन बारिश बरसी, सब्ज घास खुशबू देने लगी। बच्चे बारिश में खेलने लगे और नमाज फिर छोड़ दी। अचानक एक बच्चा फिसलकर जख्मी हो गया। माँ घबरा कर दौड़ी। बाप ने जख्मी बेटे को उठाया और अल्लाह को याद किया। बच्चे को बुखार हो गया, बिस्तर पर लेट गया। डॉक्टर ने कहा, नमाज छोड़ने से दिल सख्त हो जाता है। बच्चा शर्मिंदा हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ पलट आओ। खेल में दूसरा बच्चा भी जख्मी हो गया। वालिदैन रोते हुए दुआ करते रहे। बच्चे सोचने लगे, हमने नमाज क्यों छोड़ दी। सुबह का वक्त आया, रोशनी घर में फैल गई। बच्चे पहली बार वुजू करने उठे। वो वालिदैन के साथ नमाज के लिए खड़े हो गए। अब वो सब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे। माँ के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई। बच्चे कुरान पढ़ने लगे। अब वो खेल भी कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर नमाज के बाद वालिदैन ने बच्चों को गले लगाया। घर के ऊपर सूरज चमक रहा था। ये रोशनी नमाज की बरकत थी।